Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to continue our chapter that is data handling. We have taken this chapter from the class 6th and in first part we have discussed the data, how to रिप्रेजेंट इन अ टेबल फॉर्म। कोई भी डाटा को, किसी भी डाटा को हम कैसे टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। और पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कोई भी डाटा हो उसको बार ग्राफ फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ फॉर्म में स्पेशली बार ग्राफ, क्योंकि क्लास 6 में सिर्फ और सिर्फ आपको बार ग्राफ ही दिया हुआ है, तो हम बार ग्राफ डिस्कस करेंगे। क्लास 7 में आपको ज़्यादा दिया है, फिर क्लास 8 में और भी है, 9th में और भी है, 10th में और भी है। तो हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे डिटेल में जाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोई भी डाटा को बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम डाटा हमको दे देते थे, कैसा भी डाटा, और फिर हमको क्या करना होता था, उसे सिंपल टेबल फॉर्मेट में लेके आना पड़ता था। इस बार ये क्या करेंगे, टेबल फॉर्मेट में दे देंगे आपको डाटा, और आपको क्या करना है, उसको सिंपल बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है, और बार आपको रीड करना भी आना चाहिए। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसका एक ये ग्राफ है, ये कौन सा है, बार। तो ये क्या है, बार है, ठीक है, रोड है ना, ये बार है, तो इसी को हम बोलते हैं बार। और ये हमने क्या किया, ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है। हमने यहाँ पे ले लिया बस, बाइक, ट्रेन, कार, और यहाँ पे कुछ नंबर्स है। तो ये कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द एडजॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपने देखा होगा इंडिया में पीपल्स है, दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड। तो क्या होता है, आप बस यूज करते हैं, कोई ट्रेन यूज करता है, कोई कार यूज करता है, कोई बाइक यूज करता है। तो यहाँ पे बस, बाइक, ट्रेन, कार, इनका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। तो अब हम देखो यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे ज्यादा। अब देखो क्वेश्चन में पूरा रीड करता था, जो आपको ये ग्राफ का यूज करना है और बताना है हाउ मेनी पीपल यूजेस ट्रेन। अब आप देखोगे ट्रेन कितने लोग यूज करते हैं। तो आप देखो ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन, ये बार, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 40 और 30 के बीच में मिनिमम, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 35 पीपल्स यूज करते हैं क्या, ट्रेन आपकी। तो ये आपको दे दिया है। तो और इसके बाद बोल रहे हैं विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज मैक्सिमम एंड विच इज यूज लेस्ट। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज हो रहा है और सबसे कम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आपका कार, और सबसे कम कौन सा यूज हो रहा है, तो ट्रेन। ये ग्राफ से तो यही पता चल रहा है ना, क्योंकि देखो कार का ग्राफ क्या है, बार सबसे ऊपर है और ये है। अब हम देखते हैं लास्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज बाइक एंड कार्स। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो बाइक और कार यूज करते हैं। तो कार देखो टोटल कितने, 80 है ना, और बाइक कितने यूज कर रहे हैं, तो बाइक है 70। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 0 और 150 पीपल दोज हु आर यूजिंग बाइक एंड कार बोथ। तो आपको पता चल गया, आप भी जॉब पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो क्या यूज करते हो, आजू बाजू में भी देखोगे तो सबसे ज्यादा लोग क्या यूज कर रहे हैं, बस से जाना प्रेफर नहीं करते। सबसे ज्यादा लोग अपनी कार होती है या तो बाइक होती है। तो यहाँ इस ग्राफ से हमें यही पता चलता है कि लोग क्या चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको मान लो दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो उस समय में आप ज्यादा प्रेफर्ड जो मोड होता है वो होता है आपका ट्रेन। लेकिन लोकल एरिया में जब आप गाड़ियां चलाते हो तो ज्यादातर आप बाइक यूज करते हो। तो अब हम, सॉरी इन्होंने बाइक और कार बोला था ना, एक मिनट, बाइक और कार, सॉरी। तो देखो हमने बस लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे बाइक क्या है, 45 है, और कार कितना है, 80 है। तो ये 45 करो इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, अच्छा 5, ओके। तो 125 पीपल हु यूज बाइक एंड कार। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो अब मैं आपको एक डाटा टेबल रिप्रेजेंट करता हूं, उसको हमें क्या करना है, सिंपल ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमको एक टेबल दिया हुआ है,
ये क्या बोल रहे हैं, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पेशेंट एग्जामिन बाय 6 डॉक्टर ऑन अ पर्टिकुलर डे। डॉक्टर आते हैं और पेशेंट को देख के जाते हैं अलग अलग दिन पे। डॉक्टर ए आया तो उसने कितने पेशेंट को चेकअप किया, डॉक्टर बी आया तो उसने कितने पेशेंट को चेकअप किया, डॉक्टर सी आया तो उसने कितने पेशेंट को चेकअप किया। तो वो आपको हमको क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है। तो मैं एक टेबल बना देता हूं पहले, जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो देखो ये क्या है, डॉक्टर है, यहां पे क्या है, डॉक्टर को मैं DR लिख देता हूं, और नंबर ऑफ पेशेंट। तो देखो डॉक्टर ए, फिर डॉक्टर बी, डॉक्टर सी, डॉक्टर डी और डॉक्टर ई। इन्होंने डॉक्टर ई तक ही दिया हुआ है तो हम ई तक ही लिखेंगे, ठीक है, ओके। नाउ देखो नंबर ऑफ पेशेंट, डॉक्टर ए नंबर ऑफ पेशेंट कितने चेक करता है, डॉक्टर ए, तो इन्होंने दिया हुआ है क्या, 20, तो हम लिख देते हैं 20 सिंपल। और डॉक्टर बी तो 15 लिख देते हैं। डॉक्टर सी 30 और डॉक्टर डी तो 10 एंड डॉक्टर ई 25। तो इस हिसाब से आपका क्या चल रहा होता है, काम चल रहा होता है। डॉक्टर ए ने कितने पेशेंट चेक किए, तो 20। तो सभी डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अलग अलग नंबर ऑफ पेशेंट क्या कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसी डाटा को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, तो ग्राफ की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैंने बताया, एक प्लेन बनाएंगे जिसमें एक एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है, ओके। नाउ दिस स्टार्ट फ्रॉम 0। यहां पे मैं ले लेता हूं डॉक्टर्स को, लिख देता हूं डॉक्टर्स के नाम, और यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ पेशेंट। अब नंबर ऑफ पेशेंट, मैं इनके बीच में पॉइंट देता हूं, 5 का गैप दे देता हूं, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये नंबर ऑफ पेशेंट है, 5 का गैप दिया हुआ है। अब यहां पे डॉक्टर ए, ये डॉक्टर बी, और ये डॉक्टर सी, और ये डॉक्टर डी, और ये डॉक्टर ई, इस तरीके से काम चल रहा है। अब देखो डॉक्टर ए ने कितने पेशेंट चेक किए, तो आप बोलोगे 20, तो हाँ ये रहा 20। आपका 20 पे क्या कर दो, एक बार बना दो, सिंपल। डॉक्टर ए ने 20 पेशेंट चेक किए। डॉक्टर बी ने कितने किए, तो 15, तो ये 15 कर। डॉक्टर सी ने कितने किए, तो 30, पे हमने ग्राफ बार ग्राफ बना दिया। और डॉक्टर डी ने तो 10, डॉक्टर डी। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर ई ने 25। तो देखो डॉक्टर ई ने कितने पेशेंट चेक किए, तो 25। इस हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसको सिंपल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये थोड़ा मैंने बार ग्राफ क्या है, मेरे स्ट्रेट नहीं है, तो आप प्लीज इसे स्ट्रेट बनाइएगा, तो क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। ग्राफ पेपर भी आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। इस टेबल को हमने क्या कर दिया, सिंपल बार ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपको बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से डॉक्टर ने ज्यादा पेशेंट चेक किए, तो आप बोलोगे डॉक्टर सी ने क्या किया, सबसे ज्यादा 35 पेशेंट चेकअप किए। और कौन से डॉक्टर ने सबसे कम पेशेंट चेकअप किए, तो आप बोलोगे डी, जिसने सिर्फ और सिर्फ 10 ही पेशेंट को क्या किया है, चेकअप किया है। बहुत ही आसान है, बार ग्राफ रीड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इन्होंने क्या दे दिया, हमें टेबल दे दिया है। टेबल दे दिया है, हमें उसे क्या करना है, सिंपल बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में बना देता हूं पहले, आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, टेंशन नहीं है, बंदास होके देखो, पेन कॉपी उठा के रखो, लिखते रहो डायरेक्ट। अब देखो मिस्टर शर्मा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ बार ग्राफ शो दैट द मनी स्पेंड बाय द मिस्टर शर्मा
ऑन फूड डिफरेंट मंथ, हर महीने में वो अपना पैसा खर्च करते हैं खाने में। तो वो कितना खर्च करते हैं, जैसे इन्होंने कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं मंथ, यहाँ पे लिखा है पहले क्या, मंथ, और ये मनी जो वो मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं मंथ, कौन से मंथ में, पहले जैन का देखेंगे, फिर फेब, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। इस हिसाब से क्या हो रहा है, सब चल रहा है। अब देखो जनवरी महीने में मिस्टर शर्मा कितना खर्च करते हैं, तो ये रुपीज में है, एक बात ध्यान में रखना, रुपीज में ही है, हम डॉलर वॉलर में नहीं जा रहे हैं। तो 400 रुपीज खर्च करते हैं खाने पे बाहर के, और फिर 350, और फिर फेब में 350 हो गया, और फिर मार्च में 450, और फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 250, और फिर 400 रुपीज। तो ये मिस्टर शर्मा का टेबल है। तो मुझे क्या करना है, इसे सिंपल बार ग्राफ में कन्वर्ट कर देना, बहुत ही आसान है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, यहां से क्या होती है, हमारी हमेशा जीरो की शुरुआत होती है। यहां पे इसको आपको ऐसे कर देना है, एरो लगा देना है। ठीक है, ओके। नाउ सी, मैंने क्या बोला, आप लिख दो यहां पे क्या, मनी स्पेंड। दो चीजें हैं तो दो चीजें लिखनी पड़ेगी, मनी, आप नीचे ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हो, मनी स्पेंड। ठीक है, ओके। नाउ हियर यू विल राइट द मंथ। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें, मंथ। अब देखो मंथ में पहले लिख देता हूं, यहां पे जैन, फेब, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा, मार्च, अप्रैल, मई, और फिर जून। जून तक दिया है तो हमने जून तक लिख दिया। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 मंथ का डाटा हमें दिया हुआ है। अब यहां पे देखो 400, 350 इस तरीके से दिया हुआ है, तो मुझे कितने का गैप लेना चाहिए, तो मैं ले लेता हूं 50-50 का गैप। तो देखो यहां पे 50, यहां पे 100, यहां पे 150, यहां पे क्या हो जाएगा 200, और यहां पे क्या हो जाएगा 250, यहां पे क्या हो जाएगा 300, यहां पे क्या होगा 350, फिर उसके बाद 400, फिर 450, और फिर 500। तो ये आपको, आपने क्या कर दिया, मनी स्पेंड जो हुआ है 500 तक तो खर्च नहीं किया है, तो हमारा ग्राफ भी, बार ग्राफ भी इसके बराबर पहुंचने वाला नहीं है। सो डोंट वरी। तो अब मनी स्पेंड हुआ है और महीने में हुआ है। अब बोले जनवरी महीने में कितना पैसा खर्च किया, तो वो बोलेगा 400 रुपीज खर्च हो गया भाई, तो लिख देते हम 400 तक, एक बार बन जाएगा हमारा, बिल्कुल सिंपल। अब ये बोल रहे हैं क्या, फेब मंथ में 350 रुपीज खर्च हुआ है, तो उसका ग्राफ कहाँ गया, उसका भी ग्राफ बना देता हूं मैं। 350 ये रहा ना आपका, ये 350 बन गया, बहुत ही सिंपल। अब ये बोल रहे मार्च महीने में, मार्च मंथ में आई हैव स्पेंड 450 रुपीज, तो हाँ 450 कर लो, सबसे ज्यादा। देखो यहां पे हम कर देते हैं 450, टेंशन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, 300 इन अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में हम 300, देखो ये सिंपल, बहुत ही आसान है। और फिर उसके बाद मई मंथ में बोल रहे हैं 250 रुपीज, तो 250 रुपीज खर्चा कम कर दिया लगता है, हाँ 250 रुपीज हो गया। फिर ये आपको बोल रहे हैं अगेन जून में फिर खर्चा बढ़ गया है, तो कितना 400 रुपीज, गर्मी होगी, ज्यादा नींबू पानी पिया होगा, तो हम देख लेते हैं, ये आपका बन गया। ये इस तरीके से आपने क्या किया, इतने महीने हैं 1 2 3 4 5 6, हर महीने का हिसाब किताब आपने सिंपल क्या किया, बार ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल आस्क यू क्वेश्चन, इन विच मंथ दे हैव स्पेंट मोर, तो मैक्सिमम, देन यू विल से हाँ इन द मंथ ऑफ मार्च दे हैव स्पेंट मैक्सिमम
लीस्ट स्पेंड तो यू विल से मई मंथ में आपने सबसे कम मिनिमम खर्चा आपका हुआ है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो ये बार के बीच में ऐसे ऐसे लाइन भी बना सकती है, या आपकी इच्छा है। ये एक सिंपल वो है क्या, इसको थोड़ा डेकोरेट करने का तरीका है, अदरवाइज नो नीड टू डू। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या है, इन्होंने बोला हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। अब अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उनमें मार्क्स आए हुए हैं स्टूडेंट के, तो उसे ही हमें क्या करना है, सिंपल ये टेबल हमें दे रखा है, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, किसमें, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। तो टेबल क्या है, इसमें हमें क्या दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स के बाद मार्क्स भी दिए हुए हैं ना, मार्क्स देख लेते हैं हम। फिर ये तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश, सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, हिंदी, फिर उसके बाद फिर मैथ, फिर उसके बाद साइंस, फिर हिस्ट्री। ये हमने क्या कर दिया, इसको सिंपल बना दिया। अब सब्जेक्ट है, अब मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स कितने आए, तो 70 मार्क्स, हिंदी में कितने आए, तो 75, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में 80 एंड साइंस में 95 और फिर हिस्ट्री में 60। तो ये एक स्टूडेंट की क्या है, मार्कशीट है। इसको मेरे को क्या करना है, सिंपल एक बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 एक्सिस ड्रॉ कर लो, सिंपल सा। यहां पे क्या लिख दोगे, या आप यहां पे मार्क्स लिख दो, और यहां पे क्या लिख दो, सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमारा क्या होता है, हमेशा 0 ओरिजिन, और हमेशा यहां पे क्या कर देना, एक ऐसे एरो लगा देना, और कुछ नहीं करना आपने। अब यहां पे सब्जेक्ट डाल देता हूं मैं। सबसे पहला हमारा इंग्लिश, ई लिख देता हूं, हिंदी एच लिख देता हूं, मैथ एम लिख देता हूं, साइंस एस लिख देता हूं, और हिस्ट्री को मैं HIS लिख देता हूं। बस टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट मैंने यहां पे नोटिस कर दिए। अब मैं गैप कितने का दे दूं, तो गैप में दे देता हूं, एक काम करता हूं 10-10 का, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90 और 100। ये आपको दिया है क्या, मार्क्स। नाउ अब ये बोल रहे हैं इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, तो बोल रहे 70 मार्क्स है। तो हम 70 मार्क्स यहां पे क्या करते हैं, सिंपल ग्राफ इसका बार एक बनाते हैं। ये आ गया 70 मार्क्स। अब इन्होंने बोला हिंदी में कितने मार्क्स आए, तो 75 में ये 180 नहीं 80 और 70 के बीच में होगा, तो ये हमारा क्या है, 75। अब ये क्या बोल रहा है, मैथ में कितने मार्क्स आए, तो 80, तो 80 यहां पे है, हाँ 80 यहां पे आ गया। अब वहीं पे ये क्या बोल रहे हैं, साइंस में कितने मार्क्स हैं, तो साइंस में बोल रहे 95 हाईएस्ट मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कहीं इसको ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री में 60 मार्क्स, सबसे कम मार्क्स। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। बस ये क्या हो गया, आपका ग्राफ बनके रेडी हो गया। कोई टेंशन नहीं, कोई झिकझिकबाजी, एकदम नॉर्मल। आप, मैंने बताया, चाहो तो आप इसको डिजाइन कर दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, और कुछ नहीं होता। इसको आप क्या कर सकते हो, अब देखो इसमें ही क्वेश्चन बनेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए, तो आप बताओगे साइंस में आए। सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए, तो बताओगे हिस्ट्री में आए। और बस ठीक है, आप बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश में मिला के टोटल मार्क्स कितने आए, तो आप बता सकते हो हाँ 70 प्लस
70 प्लस 75 तो कितना हो जाएगा 145। एकदम करेक्ट। तो हमने समझ लिया ये क्वेश्चन भी। अब हम आ जाते हैं अपने और एक क्वेश्चन पे। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है ना कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं रेगुलर। तो देखो एक इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ को बना के दिखाता हूं मैं आपको। पहले ये ग्राफ दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, एक बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक ईयर बता रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये कौन से साल में, एकेडमिक ईयर, कौन से साल में कितने बच्चे थे। तो 2005 से 6 में स्कूल में कितने बच्चे थे, यही आपको बताना है और कुछ नहीं करना। सिंपल इसको ऐसे और ऐसे लिखता हूं। तो 2005-6 और फिर 6-7 मतलब 2006-7 है ये, फिर 2007-8, फिर 2008 और 9, फिर उसके बाद 2009 एंड 10। ये आपको दिया हुआ है ग्राफ। अब यहां 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, देखो जो इन्होंने दिया हुआ वही लिख रहा हूं मैं। 100, 150, 200, 250 और फिर उसके बाद 300। ये आपको दिया हुआ है, सिंपल है। और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2005 में कितने स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इन्होंने बोला हुआ है 2005-6 के सेशन में हमारे पास थे 100 स्टूडेंट। फिर उसके बाद इन्होंने बोला 2006-7 में तो 150 स्टूडेंट इन्होंने शो किए हुए हैं। और वहीं पे 7-8 में तो इन्होंने कितने शो किए हैं, 200। ये सिंपल ग्राफ बना के दिखा रहा हूं मैं, जो इन्होंने दिया हुआ है। इसके ऊपर से क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, ये 250, 250, फिर उसके बाद है आपका 200। परफॉर्मेंस वापस से डाउन हो गई है। अब देखो बस हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। अब जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय द बार ग्राफ। सॉरी, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, देखो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बच्चे हर साल बढ़ रहे हैं। यही आपके ये बार ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूसली 2005-6 में 100 थे, तो अगले साल बढ़ गए 50, फिर अगले साल बढ़े, फिर अगले साल बढ़े, फिर एक साल में क्या हुए, कम हुए। लेकिन अभी आगे का डाटा बाकी है, आगे क्या होगा उससे हमें पता चलेगा। क्या पता अगली बार और जंप कर जाए, क्या पता डाउन हो जाए, तो हम वो चीजें समझेंगे। लेकिन अभी तक हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड में ही है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास चेंजेस ओवर वेरियस ईयर। अब देखो क्लास ऑफ द स्ट्रेंथ कैसे चेंज हो रही है, 50-50 के मल्टीपल में क्या हो रही है, चीजें चेंज हो रही है। देखो 50-50 बच्चे हर बार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फिर इस बार क्या हो गया, मतलब 50 का वेरिएशन है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एकेडमिक ईयर 2007-8 was 3 times than the number of student in 2005-6। 3 टाइम्स है क्या, देखो अब देखो 7-8 में कितने हैं हमारे पास, 200 है, और
नहीं, तो 3 टाइम कहाँ है, डबल है ना, 2 टाइम्स है, तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है। तो इन्होंने यही क्वेश्चन बोला था कि स्टेटमेंट को सही करना है, तो स्टेटमेंट सही करने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा कि हाँ ये 3 टाइम नहीं 2 टाइम। 2005-6 में कितने बच्चे थे, तो 100 थे। अब 2007-8 में कितने हो गए, तो 200 हो गए, तो डबल ही हुआ ना, सिचुएशन डबल हुई ना, थोड़ी ना ट्रिपल हो गई। तो आई होप ये हमने बार ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें हमने अच्छी तरीके से समझ ली हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आने वाला है मोड और मीडियन एंड मीन, बस यही 2 चीजें हैं। मोड तो आगे की क्लासेस में आपको आएगा, तो मीन एंड मीडियन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।